ड्रामा सीरियल तरके वफा। कमल पुप्पो आए रोज हया की फैमिली को तंग कर रही है। इस बार तो आसिफ की शादी भी करवाना चाह रही है। उधर सजीला अनीला के ऊपर हंस रही होती है, लेकिन इस बार मरियम कभी भी सिप्ते और उसकी फैमिली की किसी किस्म की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेने वाली। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सिप्ते जो इस बार ऑफिस में तो पहुंच जाता है। ऑफिस में चले जाने के बाद इस बार वो फैसला कर लेता है कि वो मरियम के साथ वो बातें करेगा जो घर की फैमिली की पर्सनल बातें हैं, मिर्जा साहिब को लेकर और अनीला को लेकर। जब वो बात शुरू करता है, यहाँ पर सिप्ते कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में आपी और मिर्जा भाई का एंगेजमेंट का इवेंट रख लेंगे। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर मरियम जो वाकई अक्लमंद है, इस बार जो इनके किसी भी फैसले में वो तो आने ही वाली नहीं है। कहती है कि मेरे ख्याल से ना इस बात का मशवरा आपको आपी से ही करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सिप्ते हैरान रह जाता है कि ये वही मरियम है जो पहले मुझे हर बात का मशवरा दिया करती थी, लेकिन इस बार तो ये हमारे किसी भी फैसले में आना ही नहीं चाह रही। वैसे सिप्ते को भी एहसास हो ही गया कि मरियम वाकई ही अच्छी है, क्योंकि मिर्जा साहिब ने जिस तरह की बातें की उस घर में अनीला से भी बर्दाश्त ना हो पाया कि मिर्जा और अनीला का एक होना उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मरियम का ही हाथ था। मरियम की अच्छी बातें तो अनीला कभी सुन ही नहीं सकते। उधर मरियम घर आ चुकी है। घर आकर वो बहुत ज्यादा परेशान है, सोचों में ही गुम है कि आखिर उसके आसपास किस तरह के लोग हैं। वो ये भी सोच रही होती है कि अनीला कहीं मिर्जा साहिब की भी प्रॉपर्टी और उसका सब कुछ त्याग कर कुछ ऐसा ना कर ले। ऐसा ही कुछ होना है, क्योंकि अनीला सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ मोहब्बत करती है, ना कि मिर्जा साहिब के साथ भी। इस बार वो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सब कुछ त्याग कर ही रहेगी। दूसरी जानिब अनीला खड़ी है पास सजीला भी। सजीला तो कानों को हाथ लगा रही है, कह रही होती है कि इस उम्र में तुम्हारी मंगनी कुछ सूट नहीं कर रहा, मैं तो कहती हूँ कि शादी ही कर लो। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरी जानिब कमल पुप्पो घर वालों के सामने इस बार बोल ही पड़ते हैं। ज़हरा को कहती है कि मुझे अपने आसिफ के लिए बहुत प्यारी और शरीफ घर की लड़की चाहिए, ऐसी लड़की ना हो कि जिसके एक एक दो दो बॉयफ्रेंड हों। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर मरियम की माँ तो हैरान रह जाती है कि आखिर कमल किस तरह की बातें कर रही है, उसकी क्या दुश्मनी है। यहाँ पर हया और मरियम को भी बुरा भला कहकर उठकर जा रही होती है कि आगे से नजीब साहिब के साथ कमल का टकराव हो ही जाता है। पूछने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी जवाब नहीं देती। उधर कमल पुप्पो जैसे ही कमरे में जाती है तो यहाँ पर जाकर अपने ही बेटे आसिफ के साथ बातें करना शुरू हो जाती। कहती है कि मैं तुम्हारी इस बार शादी करवाना चाहती हूँ, जो तुम परेशान बैठे रहते हो तुम भी थोड़े से जिम्मेदार बनो। शादी हो जाएगी तो अपने कामों में भी मसरूफ हो जाओगे। आसिफ कहता है शादी शादी शादी, एक ही बात की रट लगा रखी है, कह दिया ना कि मैंने शादी नहीं करनी। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर कमल पुप्पो परेशान हो जाती है कि आखिर उसका बेटा क्यों शादी से इनकार कर रहा है। इनकार तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो तो अपने मामू के ही घर में शादी करना चाहता है। उसकी शादी जब मरियम के साथ ना हो सकी तो हया की तरफ नजरें जमाए बैठा हुआ है। उधर घर में मरियम हया की मामा इस बार परेशान हो जाती है। परेशानी में इस बार अपने ही शोहर के साथ बातें करना शुरू हो जाती है और कहती है कि मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती कि कमल को मुझसे और मेरी बच्चियों से क्या जाती दुश्मनी है, क्या मसला है। मरियम के बाबा कहते हैं कि बचपन से ही कुछ ऐसी थी, कोई ना कोई तलक बातें करके सुराख कर देती है सीने में। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर मरियम की माँ को भी तो पहले ही समझ थी कि वो बिल्कुल भी उनकी बेटियों को खुश तो देखना ही नहीं चाहती। वो तो चाहती है कि निकम्मे आसिफ के साथ मरियम की शादी होती है, और जब उसकी नहीं हुई तो इस बार हया की उसके साथ कर दी जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी नजीब साहिब अपनी बेटी का मुस्तकबिल तबाह कर ही नहीं सकते। लेकिन समीर भी तो ऐसा ही है, वो भी तो हया के साथ वैसे गलत ही कर रहा है। कौन कौन चाहता है कि वाकई मिर्जा साहिब की शादी इस बार अनीला के साथ होनी चाहिए, ताकि अनीला भी उस घर से निकले। लेकिन अभी तो मंगनी हो रही है, ऐसे जैसे बच्ची ही हो। इसका तो निकाह पढ़वा कर इसे रुखसत कर देना चाहिए, ताकि सिप्ती और मरियम की जिंदगी से ये निकल जाए। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।